28th chapter, 33rd verse. 328, 33. मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। ध्याना अयनम प्रहसितम बहुला अधर ओष्ठ। नहीं होगा। ध्याना अयनम प्रहसितम बहुला अधरोष्ठ भासा अरुणायित तनु द्विजकुंड पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णुर् भक्तया आद्रया अर्पितमना न पृथक दिदृक्षेद। इंटरेस्टिंग वर्स है बहुत। मैं बता रहा था ना कि भगवान के रूप गुण लीला इसका स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान की हंसी के बारे में बता रहे हैं। प्रहसितम। कपिल मुनि सजेस्ट कर रहे हैं ध्यायेत, ध्यान करो। किस चीज का ध्यान करो? ध्यान अयनम प्रहसितम, भगवान की प्रहसितम, हंसी मतलब हंसी, प्रहसितम मतलब बेसिकली स्माइल या लाफ्टर। क्यों? क्योंकि भगवान की स्माइल पर मेडिटेट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कोई हंसता है तो हम नेचुरली अट्रैक्शन होती है ना उस पर। कोई हंसता है तो अपने आप मन जाता है, और कोई हंसेगा उसको देखोगे आपको खुशी होगी। नहीं, कोई रोएगा देखोगे तो आपको भी दुख होगा। सो हमारा पहला एम क्या है भक्ति में? शांत और खुश रहना। तो भगवान की हंसी पे मेडिटेट करो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हंस रहा हो, कौन हंसेगा? प्रद्युम्न इधर आना। इधर आओ, इधर आ जाओ। कोई नहीं, आगे से आ जाओ। कोई नहीं, आगे से आ जाओ। ठीक है, वहां देखो, हंसना जरा। स्माइल तो पास करो। यू सी द पॉइंट इज, हंसी के बारे में सोचती हंसी आती है, कंटेजियस है। और असली में हंसेगा तो आपको देख के अपने आप हंसी आएगी, चाहे आप खुश भी नहीं हो, अपने आप ही होता है ये ना। ये कंटेजियस क्या कहते हैं इसको? फैलती हंसी। और ऐसी आप उबासी भी फैलेगी। देखो उबासी लेना, आपको भी आएगी। दोबारा लो। मुझे तो आ गई। किसी न किसी को आएगी। यहाँ अगर बार बार उबासी लेगा ना, देख के आएगी आपको, उबासी आना शुरू हो जाएगी। अगर नींद आ रही है तो आपको भी नींद आना शुरू हो जाएगी। नहीं, 2-3 सो रहे होंगे तो आपको देख के नींद आएगी। सो ये फैलती हैं चीजें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान के प्रहसितम, भगवान की हंसी पे मेडिटेट करो, तो अपने आप मन खुश हो जाएगा। मन खुश होगा तो फिर हम और मेडिटेट कर सकते हैं। यही है ना। तो प्रहसितम बहुला अधरोष्ठ। और जब भगवान हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो भगवान के अधर जो हैं, लिप्स, जो भगवान के लिप्स हैं, भासा अरुणायिता। भगवान के लिप्स क्या है? रेड है। हंसी पे मेडिटेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर जूम इन कर रहे हैं, तो भगवान के लिप्स रेडिश हैं। ऐसा नहीं कहता कि भगवान के कई पार्ट्स पे रेडनेस है। कितने पार्ट्स पे है? कितने? नहीं, 5 नहीं।
पता नहीं हैंड्स पे है, लेग्स पे है, मतलब फीट पे लाल लाल रेडिश रेडिश, मतलब ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लिपस्टिक लगाई हुई है, वो नहीं है, रेडिश है। जैसे कभी फॉरेनर्स के लिप्स देखोगे रेडिश रेडिश से नहीं होते, इसके राम गोविंद के भी हैं लाल से, देखो इसके लाल लाल है ना इसके कभी कभी ऐसा लगता है लिपस्टिक लगाई हुई है इसने, ऐसा लगता है। सो रेडिश होते, सबके रेडिश रेडिश होते हैं, भगवान के रेडिश हैं। और उन रेडिश जो जब हंसते हैं तो रेडनेस जो रेड है वो भाषा अरुणायिता तनु द्विज, द्विज कुंडा पंक्ति, द्विज मतलब होता है टीथ्स, दांत को द्विज कहते हैं क्योंकि दो बार उगते हैं ना, एक बार मिल्क टीथ होते हैं, फिर टूथ के फिर परमानेंट टीथ आते हैं, दांतों को द्विज कहते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, द्विज। या ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं, एक मटेरियल बर्थ, एक स्पिरिचुअल बर्थ, एक माता पिता बर्थ देते हैं, एक गुरु बर्थ देते हैं, द्विज। तो दांत द्विजक कुंड पंक्ति, भगवान के दांत जब हंसते हैं तो भगवान के दांत दिखाई देते हैं, रेडिश लिप्स दिखाई देते हैं। और दांत कैसे लगते हैं, द्विजक कुंड पंक्ति, द्विजा मतलब भगवान के दांत द्विज कैसे दिखाते हैं, कुंड पंक्ति। कुंड पंक्ति होता है एक रो, परफेक्ट रो, जैसे कि जैस्मिन बड्स हो, सफेद फ्लावर नहीं है ऐसे, और परफेक्ट रो है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, आगे पीछे नहीं है। जैसे कई लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, नहीं मोस्टली देखा ना, क्या मुंह खोलो ना, अब स्माइल करनी, दांत देखने हैं, दिखाई नहीं दे रहे इसके दांत, देखना जरा है, बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। और किसके टेढ़े मेढ़े किसके थे, मैं भूल गया। चंदन, हाँ चंदन दिखाना जरा, कहाँ है चंदन, है ही नहीं, उसकी तो आवाज अलग से पता लग जाती है। इसके शौनक के दिखाओ, नीचे वाले दिखाओ ना, टेढ़े मेढ़े थोड़े दिखाओ, इधर आओ, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं इसके, देखना जरा बलराम, आप मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा साइड हो कैमरा, साइड हो कैमरा, साइड हो। सो मोस्टली लोग भगवान के दांत एग्जैक्टली रो में, एग्जैक्ट रो में, और बिल्कुल जैस्मीन बड्स की तरह लगते हैं। दांतों से ही पता लगा सकते हो कि आदमी का कॉन्शियसनेस क्या है। इसके ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं वो, उसका माइंड भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा होता है। या तो टेढ़ा मेढ़ा माइंड होगा टेढ़ा मेढ़ा, दांत टेढ़े मेढ़े है ना, दांतों का काम क्या है, चबाना है ना, तो माइंड का काम क्या है, माइंड का काम भी चबाना है। दांत खाना चबाते हैं, माइंड आइडियाज चबाता है। और अगर टेढ़े मेढ़े होंगे सही से चबा नहीं पाओगे तो माइंड भी चबा नहीं पाएगा आइडियाज को। तो जिसके ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं दांत, उसका पेट खराब रहता है। इसका पेट खराब, इसका तो खराब है। अगर बहुत टेढ़े मेढ़े होंगे तो यहाँ पे डाइजेशन प्रॉब्लम भी होगी और यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। वो ज़्यादा सोचेगा, पर पचेगा नहीं उसको आइडियाज़, देख लेना, उसका दिमाग बहुत चलेगा। चंदन का भी चलता होगा 100%, भागता होगा, वो सोचेगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचता रहेगा, समझ नहीं पाएगा। टेढ़े मेढ़े हाथों से पता लगता है फिजियोग्नोमी है। आप सोचते बहुत हो ना, देखो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े, जिसके बहुत होंगे और टेढ़े मेढ़े तो समझ आ जाएगा। तो जिसके बहुत टेढ़े मेढ़े हैं उसको लीडर की पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। लीडर मतलब टीचर, लीडर नहीं, मैनेजर बन सकता है, टीचर, क्योंकि वो आइडियाज इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा ना, तो दूसरों को दे नहीं सकता। इसलिए अगर किसी को टीचर बनाना है तो पहले दांत देखने पड़ेंगे उसके। स्माइल करके क्लिक कर टिंग, ये नहीं बन सकता। ब्राह्मण वर्णाश्रम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे भी देखा जाता है, बॉडी से भी देखा जाता है। जो ब्राह्मणिकल क्लास होंगे उसके दांत बिल्कुल स्ट्रेट और फिट होंगे, तो इसका मतलब वो आइडियाज उसके सही चलते हैं, उसको बना सकते हो। टेढ़े मेढ़े दांतों को क्या बनाओगे आप, नो। सो एनीवे, जो भी है। सो भगवान के दांत परफेक्टली, रुक्मणी के भी जब टीथ्स के बारे में बात आती है, जब रुक्मणी जी वहाँ टेम्पल से बाहर आ रही थी, रुक्मणी ने बोला था ना कृष्ण भगवान को कि मुझे किडनैप कर लेना,
लेटर लिख के भेजा। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला जब मैं शादी से पहले वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे प्रथा है आशीर्वाद लेने, तो जब मैं जाऊँगी उसी टाइम आप आना, मैं बाहर निकलूँगी किडनैप करके ले जाना। तो जब रुक्मणी जी अंदर गई, प्रणाम किया वहाँ दुर्गा शिव जी को, फिर बाहर आई तो बाहर घूंघट पहना हुआ था ना, तो उन्होंने घूंघट उठाया देखने के लिए कृष्णा कहाँ है। आधे लोग बेहोश हो गए वहाँ, क्षत्रिय, हार्ट अटैक हो गया उनको, इतनी सुंदर थी। और फिर उनकी स्माइल, उसको देखो स्वामी कह रहे हैं, जब उन्होंने स्माइल किया तो उनके दांत दिखाई दिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, द्विजकुंड पंक्ति, और लोग बेहोश हो गए वहाँ इतनी ब्यूटी देखकर। तनु द्विजा कुंड पंक्ति, और उन दांतों पे लिप्स की रिफ्लेक्शन आती है रेडिश। तो उनके दांत कैसे लगते हैं? अनार जैसे। अनार देखे ना, रेडिश होते हैं, अंदर वाइट वाइट नहीं होता, रेड होता है अंदर वाइट, बिल्कुल ऐसे लगते हैं पोमोग्रेनेट जैसे भगवान के दांत। तो इस पे मेडिटेट कर सकते हो आंख बंद करके, भगवान की स्माइल पे। सो ऑफ कोर्स आई मीन चैंटिंग के वक्त नहीं, सेवा करते करते भी कर सकते हो। कहाँ करना है मेडिटेट? कहाँ करना है? यहाँ पर पैर में। कहाँ करना है? नहीं तो करोगे। सो कहाँ करना है? ध्यायेत स्वदेह कुहूरे। कुहूर मतलब होता है केव, कुहूर। शरीर में हृदय को गुफा कहा जाता है ना, हृदय गुफा की तरह है। क्यों? ये गुफा में लोग छुपाते हैं ना चीजें, अंदर बैठ जाते हैं छुप के, एनिमल्स भी जाके बैठ जाते हैं गुफा में ठंड में। तो हार्ट को एक गुफा की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे इमोशंस, भावनाएं छुपी होती हैं, है ना। हम दूसरों को थोड़ा ना दिखाते हैं, सारी भावनाएं यहीं जाती हैं, यहीं जाती हैं हार्ट में। इसलिए हार्ट को भी केव कहते हैं। गुह्य, गुफा को गुह्य भी कहते हैं। गुह्य मतलब सीक्रेट भी है। राज विद्या कुहरे, स्वदेह कुहरे, अपने कुहरे में, अपने हार्ट में मेडिटेट करो भगवान की लाफ्टर। क्यों? क्योंकि हार्ट इमोशंस का सीट है। भावना यहाँ पे हिट करती है ना हमें। नहीं, दुख होता है तो कहाँ दर्द होता है? यही होता है ना, अजीब सा लग रहा है। या कुछ अभी स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे प्रेशर आता है, कुछ डर लगता है तो यहाँ होता है कुछ टक 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 टक। यहाँ पे भावनाओं की सीट है हार्ट। तभी तो जितने भी जो पोएट्स होते हैं, जो प्रेम प्रेमिका होते हैं, वो दिल की तो बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं। हमारा तो तुम्हारा दिमाग एक हो गया ऐसा कोई नहीं कहता, हमारा तुम्हारा दिल एक हो गया, यही कहते हैं। सारे सॉन्ग्स दिल पे ही हैं। तो यहाँ पे हार्ट चक्र है, अनहत चक्र। यहाँ पे अनहत चक्र होता है। इस चक्र का काम है इमोशंस करना, रेगुलेट करना, भावना को रेगुलेट करता है। इसलिए जब भी कोई किसी से प्रेम करता है तो यही लगता है ना, हृदय मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसे ही करता है या ऐसे करते हैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुमसे प्रेम करते, पागल है। आई लव यू, दैट्स आइडिया। अब भगवान को प्रणाम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, या ऐसे करते हुए कृष्णा, ऐसे तो अजीब सा है, ऐसे ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रणाम है, यहाँ इमोशंस है, तो हम भावनाओं से भगवान को समर्पण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होता है। ऐसे ही होगा ना, आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, ऐसे करोगे क्या यहाँ कौन सा चक्र है? यहाँ तो स्वादिष्टान मूलाधार चक्र है, कुछ नहीं होगा। कई डिवोटी ऐसे भी करते हैं, प्रभु जी दंडवत तो दंडवत क्या कर रहा है अजीब सा लगेगा। आप कोई ऐसे करेगा तो क्या कैसे लगेगा? प्रणाम है, ऐसा एक आई नो, आपको प्रणाम है स्वामी, थोड़ा अजीब सा लगेगा, एक अहंकारी सा, अजीब सा, इंटेलेक्चुअल सोच के कर रहा है, नहीं है। यहाँ पे कह रहे थे सोच के कर रहा है। यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है ना, बुद्धि, ये अनहत है, यहाँ पे हार्ट है, इसलिए ऐसे ही करते हैं, हम खड़े रहते हैं। सो हार्ट में मेडिटेट करना है, भगवान के रूप गुण लीला यहाँ पे मेडिटेट करने। आप यहाँ पे मेडिटेट करोगे तो बहुत जल्दी भावना आएगी भगवान के लिए, और स्पेसिफिकली भगवान का स्माइल।
तभी तो वल्लभाचार्य लिख रहे हैं अधरम मधुरम, स्पेसिफिकली स्माइल, क्योंकि स्माइल का स्मरण करके हम भी खुश हो जाएंगे, हमारा एवं प्रसन्न मन प्रसन्न हो जाएगा। एक बार मन प्रसन्न हो गया तो मन लगने लगेगा, फिर आप और चीजें कर सकते हो। स्वदेह कुहरे अवितस्य विष्णु, विष्णु, विष्णु का मतलब है विष्णु भी हो सकता है, बट विष्णु का मतलब कृष्णा भी होता है। विष्णु का मतलब क्या होता है? विचतेति विष्णु, जो सब जगह विद्यमान है। अवितस्य विष्णु, अवितस्य ये भी करे, अवसितस्य विष्णु, अवसितस्य विष्णु, भगवान पे मेडिटेट करना चाहिए, विष्णु पे जो ऑलरेडी हमारे हार्ट में रह रहे हैं। अवसितस्य, आवास कर रहे हैं हृदय में, मेडिटेट करो। तो विष्णु तो हर जगह है, आपके अंदर भी है, तभी उनका नाम विष्णु है, जो हर जगह प्रवेट करते हैं। तो ये कृष्ण का भी नाम विष्णु है एक, ये कृष्णा भी अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। गोलोक में तो कृष्ण ही कृष्ण है, हर कण कण में, हर कण कण कृष्ण ही बोलता है, तो इसलिए कृष्ण का नाम भी विष्णु है। विष्णु भक्त्या आर्दय अर्पिता, अब यहां पे कह रहे हैं कैसे करना चाहिए? भक्ति के साथ। भक्ति, भक्ति मतलब सेवा भावना। कृष्णा मेडिटेट करो, कृष्णा बहुत सुंदर है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, दैट्स आइडिया। सेवा के साथ आर्दय अर्पिता, और प्लस आर्दय। आर्दय के दो मतलब होते हैं, आर्दय मतलब होता है प्रेम, या आर्दय मतलब होता है पिघलना। आर्थ समझते हो? पिघलना। सो कैसे मेडिटेट करना चाहिए? सेवा भावना के साथ, और ऐसे कि जब भगवान को देखो तो आपका हृदय पिघल जाए। पिघलने का मतलब कि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष ना हो। ऐसे मेडिटेट करो भगवान के हृदय में, कोशिश कर सकते हैं। भगवान के हृदय में, भगवान के स्माइल में मेडिटेट करें तो उस टाइम छोड़ दें सब, ठीक है, सबके लिए द्वेष हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है तो अपने मन के कहो ठीक है, माफ करता हूं। क्रोध आ रहा है तो सोचो, तो क्या बोलोगे मन को? क्रोध के लिए क्या बोलोगे? काम वासना आ रही है तो बोलो अभी नहीं चाहिए। क्रोध आ रहा है किसी पे तो बोलो क्षमा, यही है ना। लोभ आ रहा है किसी चीज पे तो संतुष्टि, मैं संतुष्ट हूं, भगवान के साथ हूं, तो वो सब छोड़ दो। आर्दय उसको कहते हैं पिघलना। मना न पृथक दिदृक्षित, और मन से कुछ और देखने की कोशिश, संसार को मत लाओ उस टाइम अंदर, कोशिश करो। ये मेडिटेशन है, एक चैंटिंग है और एक ध्यायत मेडिटेशन है। अभी क्योंकि चैंटिंग के साथ मेडिटेशन नहीं कर पाते हम, और ना अभी करना भी चाहिए, चैंटिंग में स्टेप्स हैं, तो इसलिए आप अलग से कर सकते हो बैठ के। पहले बैठ के कर सकते हो, प्रसाद से पहले कर सकते हो। आप बोलते ही हो ना महाप्रसादे गोविंदे, तो हृदय में भगवान की स्माइल पे मेडिटेट कर लो। या सिर्फ ऐसे ही बोलते कि मैं प्रसादे गोविंदे नाम बस खाना शुरू। मोस्टली तो ऐसे ही चलता है, कोई बोलता भी नहीं वैसे तो महाप्रसाद है। बोलते हैं आजकल, बोलते हैं आप लोग? भूल तो नहीं गए आप लोग? बोलते हो? सब बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ, तो कुछ अंदर सोचना भी तो पड़ेगा। या सिर्फ महाप्रसादे गोविंद है, उसका कोई मतलब नहीं है। डिवोटीज बोलते हैं, मैं सोचता हूँ बोल ही क्यों रहा है, सीधा खा ले, बोलने की जरूरत ही क्या है। वो तो ऐसे ही है, बस माइंड अंदर से खाली है ना, अंधेरा अंधेरा रहता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे, वो पता है कैसे बोल रहा होता है? जैसे कर्म कांडे नहीं होते, प्रेयर महाप्रसादे गोविंदे, बस कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। आवाज सुन, महाप्रसादे गोविंदे, वाइब्रेशन फील कर रहा है, अच्छा लग गया, अब खाएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट, पॉइंट ही नहीं है। इसलिए मैं तो कभी कभी बोलता भी नहीं ये रिचुअल क्या करना है, मगर करना जरूरी है क्योंकि अच्छा रहता है। मगर मैं इसलिए कभी कभी नहीं बोलता क्योंकि मैं मेडिटेट कर लेता हूं हार्ट में, वो इक्वल है। बट आप बोल के मेडिटेट करो तो बेस्ट है, तो बेस्ट है। नाम ब्राह्मण वैष्णवे, किसकी किसकी कर रहे हैं? महाप्रसाद की तो कर रहे हैं। महाप्रसाद किसके? कृष्ण की तो ग्लोरीज गा रहे हैं,
उनका महाप्रसाद है, उन्हीं तो आप में तो उतना कर लो, प्रसाद लेते वक्त कर लो 2 मिनट, वो भी कर सकते हो आप भगवान की स्माइल। या सुबह उठो, सुबह उठते ही आप बैठ के बस कर सकते हो भगवान की स्माइल पे, या सोने से पहले जस्ट कभी बीच में टाइम निकाल लो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलते फिरते कर सकते हो, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब और प्रैक्टिस हो गई तो चैंटिंग के वक्त हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा चैंटिंग के वक्त, तो रियल चैंटिंग शुरू होगी। दैट्स द आइडिया देयर। सो एक बार भगवान से अट्रैक्शन होने लगेगी तो संसार से अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, बस ये और कुछ नहीं, और क्या। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इंटरेस्टिंग वर्स है ना। तो दांत को तो स्ट्रेट भी करा सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से। छोड़ दो यार, किसी और को क्वेश्चन दो। ये तो फिर ये क्वेश्चन ये नहीं सुन सकता मैं क्वेश्चन, ये आप कहीं और जाके पूछ लेना। ये खीर में नमक डाल रहे हो नहीं, लेकिन छोड़ दो। इसमें हम क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं ना कि इसको तो बना ही नहीं सकते ये टीचर। बकवास क्वेश्चन है किसी और दे दो। ये अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बिगर क्वालिफिकेशन है ना, क्योंकि टीचर उसको टीचर बनने नहीं दिया जाएगा। और जाएगा। भी चीजें होती हैं जैसे दादी थोड़ा ना देखते रहेंगे उसका, एक पॉइंट है, एक दांत देख के उसको टीचर की पोस्ट देंगे क्या? कैसी बात है निखिल। और भी चीजें होती हैं, 1000 होता है, उसकी बात भी करेंगे, उसकी चीजें भी, दांत एक एडिशनल पॉइंट होगा ना। समझ गए? हाँ, बस कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस है। और को पूछना है किसी को? कुछ है क्वेश्चन? लाफ्टर पे मेडिटेट करने को कह रहे हैं, लेकिन लाफ्टर भगवान को हंसते हुए तो किसी ने देखा नहीं, तो जब तक भगवान रिवील नहीं करेंगे। फोटो? हाँ जी, फोटो हंसते हुए फोटो का है वो तो आप डिस्क्रिप्शन से आप इमेजिन कर सकते हो हार्ट में। कृष्णा की फोटोज हैं इस्कॉन में, कितनी प्रभुपाद ने कहा नहीं वो स्पिरिचुअल विंडो है, तो फोटोज बना रखी हैं। वही फेस याद करके आप भगवान हंस रहे, या कई फोटो में भगवान की स्माइल भी तो होगी, किसी में हंस तो रहे होंगे रासलीला में, तो फोटो देखो और उसको मेडिटेट कर लो अभी फिलहाल। क्योंकि यहाँ पे बात तो योगी की जा रही है ना, जिसका हार्ट प्योर हो चुका है, जिसके हार्ट में भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। हम आर्टिफिशियली करेंगे तो माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो कुछ और भी इमीडिएटली कुछ सोच सकते हैं, फिर कुछ भी सोचते रहेंगे, मतलब एग्जैक्टली ये तो मैनिफेस्टेशन का जो एंड है वो मीन्स है। भक्ति का यही तो है, जो साधे है वो साधन है। तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर स्मरण करने को क्यों बोला रूपा गोस्वामी ने? वो तो स्मरण चैंटिंग से अपने आप आएगा तो ठीक है, चैंटिंग तो करेंगे नहीं तो बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम भी नहीं करेंगे तो नॉनसेंस करेंगे, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो फिर प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ने को बोल ही क्यों रहे कि भैया आपके माइंड में कृष्णा की चलता रहे, भगवान भी कह रहे हैं चलते फिरते भगवान की गुणगान गाते रहो। अब प्रभुपाद लिख ही रहे हैं ना, भगवान की गुणगान गाते रहो सेवा करते हुए, जैसे यशोदा माँ गा रही हैं, तो गुणगान गाएंगे तो कुछ तो अंदर सोचना पड़ेगा, या ऐसी तो इसलिए बस, तो ये हेल्प करता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रसाद से पहले कर लो, सोने से पहले कर लो, 2 मिनट कभी भी टाइम मिले कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। भगवान की स्माइल, भगवान की आईज, और ये सब आप पूछ रहे थे रूप गुण लीला कहाँ मिलेगा? भागवतम में ही है। पूछ रहे थे कहाँ है रूप गुण लीला प्रभु, क्या पढ़े? गोपाल चंपू पढ़े, आनंद वन चंपू पढ़े, अच्छा है चंपू पढ़ लो, आप चंपू बन जाओ, पढ़ सकते हो, गलत नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है। बट भागवतम में भी सब कुछ है, भागवतम बेस है ना सबका। तो पहले आप जरूरी नहीं वो पढ़ना, भागवतम में ढूंढो, मिलेगा आपको, वो पढ़ना है पढ़ लो, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर गोपाल चंपू में आप, कुछ लोग पढ़ना चाह रहे थे डिवोटीज यहाँ पे, कह रहे थे हम अब मंगवा लें बुक संस्कृत की, जिसमें संस्कृत श्लोक हो,
उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी संस्कृत आपके 10 जन्म बाद भी आपको पता नहीं लग सकती। उसकी बहुत मुश्किल संस्कृत है, मुझे ही समझ नहीं आती पूरी तरह। मगर भागवतम की संस्कृत ईजी है, देख रहे हो कितनी सिंपल है संस्कृत, है नहीं? मतलब है उसके कंपैरिजन में। गीता की तो और सिंपल है, नहीं? आप ये संस्कृत बहुत सिंपल है, आप देख लो, बहुत सिंपल है। अब आप पढ़ोगे तो एक बार मीनिंग बताते हैं, देखो क्या है। ध्यान अयनम प्रहसितम, इजी है ना? प्रहसितम बहुला अधरोष्ट, बहुला मतलब बहुत, अधरोष्ट मतलब अधर। भाषा अरुणायता, भाषा मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अरुणायता मतलब रेडनेस, अरुण। तनु फेस, द्विज टीथ, कुंड पंक्ति, पंक्ति मतलब रोज। तो भगवान के लिप्स के रेडनेस टीथ के रोज पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ध्यायेत, ध्यान करो। स्वदेह कुहोरे, अपने देह के हार्ट में। अवसितस्य विष्णुर, उन विष्णु पे जो यहाँ पे वास करते हैं। भक्तया, भक्ति के साथ। आर्दया, आर्द मेल्टेड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट के साथ। अर्पिता, अर्पित कर दो। मना न, मन में कुछ मत सोचो। पृथक, और कुछ दिदृक्षित, मत देखो कुछ और। न पृथक दिदृक्षित, सिंपल है, क्या है, बच्चों वाली है। आप 1-2 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। फिर रिलेटिवली गोपाल चंपू आप 10 बार पढ़ लोगे, कुछ पता नहीं लगेगा आपको क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें अलंकार हैं, टेक्निकल है संस्कृत। सो ठीक है, पढ़ सकते हो, वेरी नाइस। बट वहाँ पे आपको इंग्लिश में इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी या हिंदी। यहाँ पे संस्कृत से डायरेक्ट जाओगे, संस्कृत का जो फील है वो अलग है ना। फील आप याद कर लो, ये कितना अच्छा लगेगा। ध्यान अयनम प्रहसितम, याद ही हो गया आप, कितना अच्छा। ध्यान अयनम प्रहसितम, उसके बाद बहुला धरोष्ठ, याद हो गया ना। प्रहसितम हंसी पे, बहुला धरोष्ठ उनके उनके होठों पे। भाषा अरुणायत, तनुद्विज कुंड पंक्ति, याद ही हो गया लो, उनके उनके दांतों पे रिफ्लेक्ट कर रही है तनुद्विज पंक्ति। भक्तया, आर्दया, भक्ति के साथ। आर्दया, अर्पिता, न पृथक तितिक्षेत, हो गया याद, लोगे, खत्म हो गया। मीनिंग आते तो हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे, मीनिंग देखोगे ना आप, उसको रेलिश करोगे तो हो जाएगा। बहुत आसान है, इजी संस्कृत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भागवत की ब्यूटी है। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत आसान संस्कृत में बहुत डीप कॉन्सेप्ट बोल दिया, तभी तो भागवतम की ब्यूटी है। तभी सब लोग सुनने आए थे, ज्ञानी, योगी, 10th क्लास का बच्चा, 1st क्लास का बच्चा, सब आ गए थे वहाँ। नए नए जो साधक हैं, ज्ञानी वाले, योगी वाले, सभी थे वहाँ। देवी देवता भी थे, सबको समझ आ रहा था। नए नए डिवोटी, पुराने डिवोटी, मिडल डिवोटी, देवता, व्यासदेव। ब्यूटी है ना सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए महाप्रभु ने भागवतम को सेंटर रखा। श्लोक पढ़ते रहो, रेलिश करते रहो। फिर आप क्या कर सकते हो, एक और टेक्निक कर सकते हो आप। टेक्निक्स है नहीं कि आप ये श्लोक लिख लो कॉपी में, फिर चैंटिंग से पहले आप 1 मिनट इसको पढ़ो और मेडिटेट करो हार्ट में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा श्लोक छोड़ दो, वो अच्छी फीलिंग रखो, फिर चैंटिंग करो, हरे कृष्णा फील, चैंटिंग अच्छी होगी, बस दैट्स ऑल। ये भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अब अभी करके देख लो, आंख बंद करो, करो सब, सो मत जाना। और हार्ट में देखो भगवान की फोटो, कुछ भी जो जैसे भी है, भगवान की हंसी पे मेडिटेट करो। यहाँ पे हार्ट में, पहले माइंड को हार्ट में लाओ, पहले मेडिटेट मत करो, पहले मन को यहाँ पे लाओ। आराम से बैठो, ध्यान से मन को हार्ट रीजन में लाओ। बैठो प्रिंस, क्या कर रहे हो? हार्ट में ले आए सब लोग, आ गया। सर में नहीं होना चाहिए, हाथ में नहीं होना चाहिए, मन केवल हार्ट में, सेंटर में होना चाहिए। या हाथ रख लो, वहां हाथ रखना, हाथ रख लो हार्ट में, बीच में, छाती के बीच में हार्ट होता है, साइड में नहीं होता। वहीं पे हाथ पे ले जाओ मन, और अपने हार्ट पे ले जाओ, और वहां पे अब भगवान की हंसी को, भगवान की फोटो लाओ, भगवान की हंसी पे मेडिटेट करो। भगवान की स्मॉल छोटी सी स्माइल है, भगवान के दांत दिखाई दे रहे हैं, उसमें से बहुत तेज निकल रहा है, लाइट निकल रही है, और उनके दांतों पे धीरे धीरे रेड रिफ्लेक्शन पड़ रही है लिप्स की, और वो बहुत खुश है अपने भक्तों से।
बस आँख खोलो। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? पूछ रहा हूँ कैसा लगा प्रदीप? अच्छा लगा। प्रहलाद? अभी कुछ नहीं कर पाया, ठीक है कोई नहीं, एक सांस रख। थोड़ा बेटर लगेगा, आप करते रहोगे ना आपकी मेडिटेशन डीप होगी। अभी आप पहली बार कर रहे हो ना, फिर मेडिटेशन डीप होती जाएगी, डीप होती जाएगी तो आपको बहुत कनेक्शन हो जाएगा भगवान से। बस फिर अच्छा लगेगा, फिर छोड़ के फिर हरे कृष्णा कर लो। अपना मूड अच्छा बनाना है ना बेसिकली। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ये कर सकते हो अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे तो हाथ रख के फिर ये श्लोक बोल सकते हो माइंड में। तो हर वर्ड पे मेडिटेट करोगे ना तो वो पिक्चर आएगी माइंड में। ध्याया अयनम प्रहसितम बहुला अधर ओष्ठ। यहाँ बोलना है आपको, यहाँ नहीं बोलना, ध्यान रखना। आवाज़ यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ बोलना है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा फिर आपका माइंड। ये तरीका है और कुछ नहीं। सम टिप्स बेसिक देखो। और कुछ पहना ठीक है ना? जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागशः, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं दांतों से पता चल सकता है ब्राह्मण कौन है। एक तरीका है ना, कानों से, नाखून से, कुछ ना कुछ ये जो चीज़ें हैं। हाँ, तो भगवान गीता में ये तो कह नहीं रहे कि गुण कर्म आकृति विभागशः, गुण शरीर में आते हैं, गुण शरीर में आते हैं। शरीर गुण नहीं का तो पिंड है। तो वर्ण संकर की कोई यहाँ पे वो नहीं है अस्तित्व। जो आपके गुण है वो वैसे ही शरीर बनेगा। अच्छा, वर्ण संकर का फिर टेढ़े मेढ़ा मायने टेढ़े मेढ़े दांत हैं। वर्ण संकर नहीं होगा उससे मतलब चीज़ें। जैसे जो जिसके क्षत्रियों के गुण होंगे उसकी बॉडी भी बिल्ट अच्छी होगी, देखना। लेकिन वर्ण संकर भी तो है ना। वर्ण संकर क्या करना है? सब इंटरमिंगल भी तो हो रही है ना, कास्ट्रीज वो सब। तो अभी है। हाँ जी, तो अभी कलयुग की तो बात कर रहे हैं। अभी तो मुश्किल है पहचानना। लेकिन आप जैसे दांतों से कह रहे हैं कि ये है, तो वो फिर कलयुग में तो एप्लीकेबल नहीं है चीज़ें, क्योंकि चीज़ें हौच पौच चल रही हैं। नहीं मगर जिसके दांत बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बिल्कुल फाइन है, इसका मतलब वो फाइन आदमी है। क्योंकि दांत, आपको ये समझना है, शरीर हमारे घर में बना है ना, माँ के बना है ना घर में। किसके बेसिस से बना है? उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है? शरीर कैसा बनना है? कर्मों के माइंड में। माइंड में तो कर्म है। माइंड के परमात्मा उसके माइंड को देख के तो उसको शरीर बना रहे हैं। तो उसके माइंड में गुण ही तो है, उसके हिसाब से शरीर बनेगा उसका। उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अब मिक्स्ड है बट फिर भी आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा आइडिया। इंटेलिजेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं या अच्छे लोग होते हैं, उनकी बिल्ट और गोरे चिट्टे और अच्छे होते हैं, नहीं दिखने में अच्छे होते हैं, तो आप लगोगे हाँ यार ये ठीक बंदा होगा। और जो टेररिस्ट गुंडे बुंडे होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मुंह होता है, अजीब सा नहीं होता, अजीब से होते हैं, वो आ जाता है शरीर में उसके। सो वो तो पता लग जाता है, थोड़ा सा बता सकते हैं। ओके, एंड अप देयर। शक्ल देख के पता ले आता है लोगों की, अरे गंदा आदमी होगा। फीलिंग तो आती है नहीं, दूर से देखकर। लेकिन मैं क्वेश्चन ये इसलिए पूछा था क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है ना कि वैष्णव के शारीरिक दोष नहीं देखने चाहिए। दोष कहाँ देख रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना चीज़। दोष तो देखने नहीं चाहिए, फॉल्ट के लिए निकालने के लिए। ये तो हम सेवा देने के लिए एनालाइज कर रहे हैं। हाँ जी। दोष क्या मतलब वो तो लेकिन ये तो फिर मतलब प्रत्येक डिवोटी को थोड़ा ना एक दूसरे का ऐसे देखना चाहिए, तो फिर गुरु को देख के बताएगा ना, गुरु को बस पता होना चाहिए। वो तो चलो, वो तो एक डिटेल है। वो क्या है, वो तो अगर आपको भी आता है अच्छा ही पता लग जाएगा आपको। मतलब किसी की बैंड बजानी है वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो तो कुछ भी करके कैसे दोष नहीं, वो तो फिर वो तो बात ही नहीं है, वो तो फिर। हाँ जी। चलो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की